समीर शेख की कंपनी ड्रीमर्स इंफ्रा पर लगा जमीन दिखाकर पैसा हड़पने का आरोप। राजधानी लखनऊ में घर बनाने का सपना दिखाकर प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का कारोबार करने वाली कई कंपनियों पर मकान प्लॉट दिखाकर के धोखाधड़ी करने के कई मामले प्रकाश में आए हैं। ताज़ा प्रकरण लखनऊ की बहुचर्चित रियल एस्टेट कंपनी ड्रीम्स इंफ्रा वेंचर का है। समीर शेख की इस कंपनी के लखनऊ में कई जगह ऑफिस हैं, जिनमें से एक बड़ा ऑफिस कृष्णनगर क्षेत्र में भी है। कानपुर क्षेत्र के रहने वाले एक प्लॉट खरीदार ने आरोप लगाया है कि 2016 में कंपनी ने कानपुर रोड कटी बगिया क्षेत्र में उसको जमीन दिखाई और 1.5 लाख रुपया कंपनी के कर्मचारी के खाते में दिया। 1.5 लाख रुपया एडवांस देने के बाद ही कंपनी द्वारा यह बताया जाने लगा कि यह जमीन नहीं हो पा रही है, अब दूसरी जगह जमीन दी जाएगी। कानपुर के प्लॉट खरीदार सीमा के पति ब्रिजलाल ने बताया कि उपभोक्ताओं ने उस समय ही हंगामा किया, जिस पर कंपनी ने कहा जो जमीन नहीं लेगा उसको ब्याज सहित पैसा 3 महीने में दे दिया जाएगा। तब के बाद से लगातार उपभोक्ता कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं। कंपनी ऑफिस आने पर हर बार नया आदमी मिलता है और 8 दिन बाद पैसे देने की बात वह आदमी मौखिक रूप से करता है। उसके जैसे बहुत सारे लोगों के पैसे ये कंपनी डकारी जा रही है। जब ऐसा उसे पता चला तो उसने एमडी समीर शेख से बात करनी चाहिए, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों ने बात नहीं कर पाई। अपने ही पैसों के लिए वह कई बार चक्कर लगा चुका है। कोई कर्मचारी उसको लिखकर देने को भी तैयार नहीं है। उसका पैसा डूबता नजर आ रहा है। उसे पता चला कि उसके जैसे बहुत से लोगों का पैसा कंपनी ने इस तरह टालमटोल कर फंसा रखा है, जिसकी सूचना कृष्णनगर थाने में भी कई लोग दर्ज करवा चुके हैं। उपभोक्ता जब अपने पैसे के बारे में ऑफिस से जानकारी करना चाहते हैं तो उसे एमडी समीर शेख की ऊंची पहुंच का हवाला दिया जाता है। उसे ड्रीम्स इंफ्रा वेंचर कंपनी द्वारा लगातार दौड़ा कर परेशान किया जा रहा है। परेशान होकर के उसने कृष्णनगर थाने में लिखित तहरीर दी है। तहरीर में पीड़ित द्वारा बताया गया कि उसे पिछले 4 वर्षों से कभी जमीन के नाम पर और कभी जमीन के पैसे वापस देने के नाम पर दौड़ाया जा रहा है, लेकिन 3 वर्षों से उसको आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। अब तक ना उसको जमीन मिली ना पैसा। उसने जब कंपनी वालों से पूछा कि कितना पैसा देंगे और कब, तो उसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं। बस उसको ये बताया जाता है कि उसको पैसा इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। उसको कोई चीज़ लिखित में नहीं दी जाती है। दी गई तहरीर में उसकी कंपनी के लेन देन और उसके साथ हुए धोखों पर कंपनी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। कृष्णनगर थाना प्रभारी आलोक सिंह ने जानकारी में बताया कि उपभोक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जांच की जा रही है, उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पूर्व ही राशिद नसीम की शाइन सिटी इंफ्रा डेवलपर्स कंपनी द्वारा जमीन के नाम पर पैसा लेकर धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। साइन सिटी कंपनी के मुख्य निदेशक देश छोड़कर बाहर भाग चुके हैं। कंपनी के उपभोक्ता कार्रवाई के नाम पर पुलिस और कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। लखनऊ से अभिलाष दीक्षित की रिपोर्ट।